Hello and welcome to my channel Learning is Fun. Today's topic is Into the Wild. Here in this video I have covered both part 1 and part 2 written by Kiran Purandare. Before I start the summary, let me give you a brief introduction about Kiran Purandare. इनका जन्म हुआ था 1961। इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एनवायरमेंटल स्टडीज में भी पढ़ाई कंप्लीट की। इन्हें साहित्य पुरस्कार अवार्ड और बेस्ट लिटरेचर अवार्ड जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन्होंने 400 दिन 400 डेज इन नगजीरा जैसे डेंस फॉरेस्ट में इन्होंने बिताए हैं और यहीं पे इन्होंने अवार्ड विनिंग बुक भी लिखा है। इनका परिचय भी क्या दूं मैं। ही इज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, अ बर्ड वॉचर, अ राइटर एंड ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन इन महाराष्ट्र। ये बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, जैसे कि कीका बर्ड क्लब एंड ऑल्सो अ नैसर्गिक वेद ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो यहाँ पे मैंने कवर किया है, ये दोनों ही इनके बुक में से लिया गया छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। पार्ट 1 में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, वो जगह यानी रास्ता खो जाते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हुए वापस वो पहुंचते हैं। पार्ट 2 में वो बताते हैं कि कैसी किन परिस्थितियों में वो BCRTI जैसे ऑर्गेनाइजेशन का वो फाउंडेशन करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल। पार्ट 1 में वो बताते हैं कि वो अकेले ही जंगल में चले जा रहे हैं और वो ये बताते कि अगर आपके साथ कोई कंपेनियन है, आपके साथ कोई है, तो उतना डर नहीं लगता जितना कि आप अकेले हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसी तरीके से वो अलर्ट होते हुए आगे चल रहे थे कि अचानक से उन्हें कान में बहुत सारी आवाज आ रही थी और उसमें से एक आवाज जो है बहुत ही फेमिलियर लग रहा था और वो आवाज था लंगूर का। वो कैक 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 जैसे आवाज वो कर रहा था और ये आवाज कोई आम आवाज नहीं था, ये अलार्म, एक तरह का अलार्म कॉल था। ये अलार्म कॉल तब वो देते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने कोई प्रेडेटर है, जैसे टाइगर या फिर लेपर्ड। तो ऐसे प्रेडेटर को देखते हुए ये अलार्म देते हैं और अपने पूरे ग्रुप को वो अलर्ट करते हैं कि यस देयर इज अ प्रेडेटर नियर बाय। इस तरीके से वो अलार्म देते हैं। ये अलार्म जो है राइटर को बिल्कुल अच्छे से पता था, इसलिए ये अलार्म को सुन के वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और उनके कानों में भी आता है आवाज लेपर्ड का और वो हर एक स्टेप को बड़े ही ध्यान से देते हुए जा रहे हैं। जहां पे भी उन्हें डर लग रहा है थोड़ा सा वो रुक रहे हैं और बड़े ही ध्यान से वो आगे आगे चलते जा रहे हैं। ट्रेल यानी पगडंडियों पे चलते जा रहे हैं, फुटप्रिंट्स पे चलते चले जा रहे हैं और चलते हुए अचानक से उनके पैर के सामने A fresh scat was lying before me on the trail, यानी वो पगडंडी में चल रहे थे तो वहीं पे बीच में एनिमल ड्रॉपिंग उन्हें दिखा, जहां पे ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेर होवरिंग ओवर इट। पूरे ब्लू पर्पल फ्लाइज जो है उसके ऊपर भिनभिना रहे थे, तो उसको देखते हुए काटते हुए वो आगे की ओर निकलते हैं। लेकिन अभी भी वो ट्रायल पे चल रहे हैं तो अभी भी उनके कानों में आवाज तो आ रही है, बट अभी जो है वो लेपर्ड की आवाज जो है बहुत ही फेड हो गई है, यानी ऐसा लग रहा है कि लेपर्ड ने अपना रास्ता जो है वो बदल दिया है। अभी जो है राइटर जो है वो थोड़े सेफ जोन में है, उन्हें ऐसा वो लग रहा था और वो चले जा रहे थे लेकिन फिर भी वो अलर्ट थे। और चलते चलते उन्हें अचानक दूर पे एक आदमी दिखाई दिया जो कि एक स्टिक लेके वो चले जा रहा है और वो जो है वो अंदर से बहुत ही डरा हुआ था। तो ये वहां पहुंच के वो देखा कि वो आदमी भी बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे भी वो लेपर्ड की अलार्म वाली आवाज आई और इन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया और बातों बातों में इन्हें पता चला कि इनका नाम जो है वो राजू एस्केप है फ्रॉम पिटिजरी, वहां से वो आए हुए हैं। तो एक दूसरे से बात करने के बाद, एक दूसरे से परिचय होने के बाद राजू जो है वो बहुत ही अमेज्ड हुआ, खुश हो गए, बहुत ही एक्साइटेड हो गए ये जान के जो राइटर जो है वो सॉलिटरी विजिट करते हैं उम्बरजारा में। सॉलिटरी विजिट का मतलब है अकेले ही विजिट करते हैं, अकेले ही जाते हैं, किसी को कंपेनियन नहीं लेके जाते हैं। और उम्बरजारा जो है वो है हेवन फॉर टाइगर्स, लेपर्ड एंड स्लॉथ बेयर। ये हेवन का मतलब होता है वेरी सिक्योर्ड प्लेस। तो ये ऐसी जगह पे टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर ये सारे रहते हैं। तो चले जा रहे थे चले जा रहे थे और सामने एक कुसुम के बड़ा सा पेड़ दिखा। वहां पे उन्होंने फॉर अ ब्रेक वो दोनों बैठ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हैं। अब उन्हें लगता है कि नाउ वी आर 4 eyes 4 hands विद अ स्टिक। तो उन्हें क्या बोलते हैं कि अब हम अकेले थे, डरे हुए थे, अभी हमारे 4 आंखें हैं, 4 हाथ है, यानी दोनों को मिला के वो बोल रहे हैं कि मतलब हम एक हैं, यानी कि बोलने के मतलब है एक से भले दो।
तो ये वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है फिर दोनों जो है अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वो चलते चले जाते हैं। अब जो है देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन, तो वो जो है दोनों अपने अपने रास्ते पे वो चले जाते हैं। पतली सी पगडंडी जाती है वहां पे, ये वो रास्ता को पकड़ते हुए आगे निकलते हैं राइटर साहब। और वो आगे की तरफ चलते हुए जाते हैं जहां पे उन्हें बड़ा सा महुआ ट्री दिखता है, लोडेड विद अ रेडिश ब्राउन लीफ, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसको महुआ का पेड़ बोलते हैं। और ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये महुआ है, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वो क्रॉस किए और आगे चलते हुए गए, और जाते हुए उन्हें फील हुआ कि ओ नो, मैं तो अपना रास्ता भूल गया। क्योंकि जंगल में ऐसा होता है कि कोई भी कंपास नहीं होता है, कोई भी लैंडमार्क नहीं होता है। जैसे आम रास्ते में हम चलते हैं तो हम बिल्डिंग और पेड़ों को देख के हम अपना लैंडमार्क डिसाइड करते हैं कि हमें राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। बट जंगल में एवरीथिंग सीम्स टू बी सिमिलियर। तो वो सिमिलियर सोच के वो जा रहे थे, तो उनको अचानक से फील हुआ कि ओ नो, मैं तो रास्ता भूल गया, अब मैं क्या करूंगा। इनके मन में वो डर आ गया। और फिर भी वो सोचे कि जहां से मैं आया था उसी ट्रेल में मैं वापस जाता हूँ। बट वो टर्न हुए तो उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे जो वो दिन जो वो ढलता चला जा रहा है, और जो रास्ता था, द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड। तो डस्की ट्रेल का मतलब है धुंधला हुआ जो रास्ता है वो भी वैनिश हो रहा है। क्योंकि जंगलों में जो रात है बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो देखते देखते ऐसा लग रहा है जैसे जो सूरज है वो भी बहुत ही फास्टली वो डूबता चला जा रहा है और सब कुछ अंधेरा होता जा रहा है। और इसके मन में जो है डर आ गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो रास्ता भटक गया। पूरी रात जो है वो जंगल में बिताना पड़ेगा, और वो भी ऐसे जगह पे जो जगह मैं जानता नहीं हूँ, वो सिक्योर्ड है या नहीं है ये उन्हें पता नहीं है। इसलिए वो बहुत ही अंदर से हिल गए थे, घबराए हुए थे। सोक्ड इन माई ओन स्वेट, यानी पूरे डर के मारे पसीने से तरबतर। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो ऐसा लग रहा है कि वो मन भर के मैं चिल्लाऊं कि कोई तुम्हें मुझे बचाए। लेकिन वहां मैं चिल्लाऊं भी तो क्यों, चिल्ला के मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। अब मेरे हाथ में द शबनम बैग हैविंग द कैमरा, शबनम बैग यानी वो कैमरे की बात कर रहा है कि वो एक बैग था जिसमें कैमरा था, और दूसरे एक बैग में मेरी टिफिन थी। अब टिफिन में जो है अभी भी खाना है, बट मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं वो खाना खाऊं, मन ही नहीं कर रहा था। और वो डर के मारे आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं, और सामने उन्हें क्या दिखा, नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग ऑफ स्लॉथ बेयर। अब उनके सामने जो है एनिमल ड्रॉपिंग दिखी, यानी एनिमल की पॉटी दिखी। वो किसकी थी, स्लॉथ बेयर की थी, ऑफ उम्बरजारा, जहां पे वो थे। तो वो अंदर से बहुत ही हिल गए थे, यानी ये जो ड्रॉपिंग दिखा यानी कि आसपास स्लॉथ बेयर जरूर होगा, ये सोच के उन्हें वो और ज्यादा डर गए थे। और बहुत ही अंदर से वो कॉशन्ड हो गए कि अब मुझे हर एक स्टेप जो है बिल्कुल ध्यान से मुझे लेना है। और वो फिर जहां पे उनको सेफ दिखा वो अपना दौड़ना शुरू किए डाउन द हिलॉक यानी कि छोटे छोटे पहाड़ी, वहां पे वो दौड़ रहे हैं। ही क्लाइम्ड अप विद अ फैंटिक स्पीड, यानी बहुत स्पीड के साथ वो दौड़ रहे हैं कि किसी तरीके से एक सिमिलियर जगह पे पहुंच जाऊं, फेमिलियर जगह पे पहुंच जाऊं, सेफ जगह पे पहुंच जाऊं। और पूरे वो पसीने से तरबतर थे और वो दौड़ रहे थे। तो वो जो जंगल का जो हवा है मैं पूरे पसीने वाले बाल से क्रॉस होते हुए चले जा रहा है, और वो इतना दौड़ रहे हैं कि उनके पेट में भी काफी दर्द हो चुका है। लेकिन वो इसी उम्मीद में दौड़ रहे हैं कि शायद मुझे सेफ जगह, फेमिलियर जगह मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वो 50 स्टेप लिए कि सामने से उन्हें दिखा कि रास्ते में से बाइसाइकिल व्हील के ट्रेल्स दिखे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे वहां से बाइसाइकिल्स निकले होंगे। तो वो देखे वो थोड़े से अपने ही मन वो थोड़े से बहुत ही शांत हुए कि चलो पास में जो है एक विलेज है शायद। और लेकिन मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा था, कितना दूर होगा विलेज, कहाँ है ये विलेज, कौन से मैं डायरेक्शन में जाऊं, कहीं मैं गलत डायरेक्शन ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं विलेज की जगह पे कहीं जंगल की तरफ निकल जाऊं, ऐसा ना हो। तो इसी डर में भी था। और इसी तरीके से वो ढूंढते हुए आगे वो बढ़े। तो उन्हें दिखा एक वो ऊंचा सा एक हिल लॉक पे चढ़े तो उन्होंने क्या दिखा, लोकेट द साइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन।
उन्हें दूर एक छोटी सी बस्ती दिखी, ह्यूमन बस्ती दिखी। और उस समय जो वो इतना दौड़ ये थे और डरे हुए भी थे, जिसके कारण उनका पैर जो बहुत ही शेक हो रहा था, ट्रम्बलिंग हो रहा था। एंड एज आई रीच द टॉप हिल आई जम्प्ड विद अ जॉय, बहुत ही खुश हो गए थे क्योंकि उनके कान में आवाज आ रहा था। लोग लाउड स्पीकर लगाए थे, उसका आवाज आ रहा था, गानों की आवाज आ रही थी। और छोटे छोटे घर देखे उन्हें बहुत खुशी होगी कि यस, मुझे जो है, मैं आखिर तक मैं जंगल से बाहर आ गया हूँ। और ये आवाज किसका था? बहुत ही फेमिलियर आवाज था। द लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव भल्लभ्स मैरिज। तो ये उनका जाना पहचाना जगह था और उन्हें याद आया कि यस, केशव भल्लभ जी की वहां पे शादी होने वाली थी, ये वहीं की आवाज है। तो ये जैसे उनको फेमिलियर जगह मिला, तो टुवर्ड्स लेफ्ट वो टर्न हो गए और विलेज लेक को देखते हुए वो और ज्यादा खुश हो गए कि यस, ये मेरा अपना विलेज है। और वो फेमिलियर पाथ है देखते हुए वो आगे बढ़ गए और अपने घर पहुंच गए। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पहले वो नहाए। और अभी भी उनका जो है पाँव हिल रहा था, लेकिन काफी यानी शेक हो रहा था, लेकिन वो काफी हद तक कम हो गया था। पेट में अभी भी दर्द था, वो शायद भूख की वजह से था। तो उन्होंने पूरा भर पेट खाना खाया और धड़ाम से कॉट पे गिर गए, यानी स्लम्ड इनटू द कॉट, यानी वो धड़ाम से गिर गए, यानी वो बेड पे सो गए। और सोते हुए वो पूरे आसमान में, तारे भरे आसमान को देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट। वो बोल रहे कि मैं इतने सालों से मैं जंगल में घुमा हूं, रहा हूं, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कोई जंगल हो सकता है जहां हम खो जाए? और फिर खुद ही को वो बोल रहे हैं, Isn't this our good luck? क्या ये मेरा गुड लक नहीं था कि मुझे वापस में अपने अपने घर में पहुंच गया? इसी तरीके से जो है ये पार्ट कंप्लीट होता है। होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, ये पार्ट, ये एक्सर्ट समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 देख लेते हैं, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। ये जो स्टोरी है वो शाह के बारे में बताया है, शाहजंग। शाहजंग इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, यानी कि जो फिल्म वगैरह बनाते हैं, बिग कैट ट्रैकर, ये ट्रैकिंग भी करते हैं, एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर, एंड अ लॉज ओनर, लॉज के वो ओनर भी है। ऑल रोल्ड इनटू वन, सारे चीज एक इंसान के बारे में ये बता रहे हैं। When he is away from the jungle of Nagarhole, यानी ऑफिशियली जिसको बोला जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जब ये यहाँ से दूर रहते हैं, तब ये ही इज अ लीडिंग फोटोग्राफर सफारी इन अफ्रीका और शोकेसिंग हिज वर्क, या फिर वो अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, या फिर वो अपना जो उन्होंने जो भी फोटोग्राफी वगैरह किया है उसका वो शोकेसिंग करते हैं, गैलरीज में करते हैं। और वो लोगों को अपने तरफ अपने जो काम वो कर रहे हैं, यानी कंजर्विंग द प्लैनेट, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं, लोगों का फेवर लेते हैं। तो बोलते हैं इसी तरीके से वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तो वो बहुत अलग अलग जंगली जानवरों की आवाज आ रहा था। उसमें से एक आवाज था, जाना पहचाना आवाज था, वो है डियर, डियर की आवाज वो आ रहा था। वो आगे की ओर चल रहे थे और सामने एक ब्लाइंड टर्न था। ब्लाइंड टर्न यानी कि ऐसा टर्न जिसके बाद आपको पता नहीं कि सामने क्या आने वाला है। तो वो उन्होंने एक ब्लाइंड टर्न लिया, जैसे टर्न लिया सामने उन्होंने एक ओल्ड लेपर्ड देखा। ये ओल्ड लेपर्ड के 3 कैनाइन्स दिख रहे थे। उसका जो आंखें थे वो शैगिंग था, यानी ड्रॉपिंग था, यानी झुका हुआ था। क्लोज टू हिज दिस ओल्ड लेपर्ड, पास में ही एक और जवान यंग गुड लुकिंग मेल लेपर्ड था, हु वॉज सून टू कम इन टू हिज प्राइम, यानी वो देख के ही लग रहा था कि कुछ दिनों में ये अपना जंगल का राजा बनने वाला है। So it was like looking at the past and the present, it was clear that there was going to be a fight. और दोनों ये पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट यानी जो ओल्ड लेपर्ड है और प्रेजेंट यानी जो जवान मेल लेपर्ड था उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद जल्द ही बहुत बड़ी सी फाइट होने वाली है दोनों के बीच में। और इनको न डिस्टर्ब करते हुए हम आगे की ओर निकल गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आए, उन्होंने क्या देखा कि जो ऊंचे से एक रॉक है वहां पे वो ये यंग लेपर्ड बैठा हुआ है और उसकी जो पूरे चेहरे में खून से लथपथ है, ब्लड जो है वो ड्रॉप हो रहा है। एंड उसको देख के लग रहा था नाउ ही इज द किंग ऑफ द जंगल। और दूसरा वो एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटैगनिस्ट, यानी मेन कैरेक्टर साया। जब इनको ये ट्रैक कर रहे थे तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो
जंगली जानवर है, ये जो कैट्स है, ये धीरे धीरे अपना जो है हैबिटेट लूज करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसलिए अक्सर ऐसा आप देखते होंगे कि ड्राई सीजन वगैरह में एलिफेंट हो गया, वाइल्ड बोर है, ये देखिए वाइल्ड बोर आपको दिख रहा है, ये सारे जो है वो अक्सर विलेजर्स में अटैक करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन बात है और जिसकी वजह से विलेजर्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में एक हेट्रेट सा फीलिंग आती है। तो ये चीज के बारे में जानने के बाद एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट, यानी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट जो लॉस हो रहा है, हैज लीड्स शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी BCRTI। तो ये जो एजेंसी है ये एजुकेट करती है विलेजर्स को ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो आउटस्कर्ट, फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट में जो रहते हैं विलेजर्स, उनको सिखाया जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कि किस तरीके से ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए और इनसे अपना बेनिफिट भी हम ले सकते हैं बाय फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन बोथ। ओल्डर लेपर्ड्स लाइक pardas who have lost territory in the forest often carry, ये आम बात है कि अक्सर ड्राई सीजन्स में लेपर्ड वगैरह जब उनको कुछ नहीं मिलता जंगलों में, तो वो विलेज की तरफ अटैक करते हैं और छोटे बड़े एनिमल्स को वो अपने साथ लेके चले आते हैं, और जिसके कारण अपना ये यानी कि ये अपना भूख मिटाने के लिए लेके जाते हैं। इसके कारण जो विलेजर्स है उनको लाइफ स्टॉक लूज करना पड़ता है, और इन सब चीजों के कारण दोनों के बीच का जो रिश्ता है बहुत ही खराब सिचुएशन में, अनप्लेजेंट सिचुएशन में पहुंच जाता है, यानी एक दूसरे से हेट्रेट की भावना आ जाती है। अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज प्रोवाइड लोकल, यानी BCRTI के अंदर ये लोकल को विथ वोकल ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, कि किस तरीके से इनको एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से कंजर्व किया जाए और इसमें से बेनिफिट लिया जाए, किस तरीके से टूरिस्ट के थ्रू इनको करेंसी वो जनरेट कर सके। एक एग्जाम्पल है मेडे गोवार्ड, ये जो एक लोकल एग्रीकल्चरिस्ट है और इन्होंने BCRTI से ट्रेनिंग लिया है। ये एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है एंड एम्प्लॉयड बाय द बाइसन, ये इनके अंडर ये काम करते हैं। ये बोलते हैं कि आई हैव नोन दिस जंगल फॉर 35 ईयर्स, 35 साल से भी ज्यादा मैं इस जंगल को जानता हूँ, एंड आई नो वेयर द एनिमल्स आर, और मुझे ये अच्छे से पता है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। तो इस चीज को मैंने अपने बेनिफिट में मैंने कन्वर्ट किया। आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स को मैं गाइड कर सकता हूँ। इसके बदले में अब जिन एनिमल्स को मैं हेट करता था, आज ये एनिमल्स मुझे वापस पे कर रहे हैं थ्रू विजिटर्स। इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन यील्ड ऑफ अ शुगर केन। ये बोलते हैं कि पास्ट में मेरा कम से कम, यानी मैंने ज्यादा से ज्यादा अपना बहुत चीजों को लॉस किया है, जैसे कि शुगर केन की मेरी खेती मैंने लॉस किया है, गन्ने की खेती मैंने लॉस किया है, और मैं इस वजह से किनके कारण लॉस किया हूं, मैंने ये वाइल्ड एनिमल्स के कारण मैंने लॉस हुआ है मेरा बहुत ज्यादा, और जिसके कारण मैं इनको बहुत ज्यादा हेट करता था। बट आज मैं सीख गया हूं कि ये एनिमल कितने इंपॉर्टेंट है और इनको प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। आज मेरे अंदर वो हेट्रेड वाली भावना बिल्कुल नहीं है और मैं इनके ही थ्रू आज मैं कमा रहा हूं। तो अब जो राइटर भी अपना जो है यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने भी फॉरेस्ट से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि यहाँ अगर हम फॉरेस्ट में हैं तो हमें आंखों से भी ज्यादा अपने कानों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप व्हीकल से आप फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको व्हीकल को स्विच ऑफ करना पड़ता है और बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से आपको सुनना है कि आपको फॉरेस्ट क्या बोल रहा है, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, बर्ड्स एनिमल्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मैंने ट्रैक किया एनिमल्स को, जैसे ये उन्होंने ये वाइल्ड कैट को उन्होंने ट्रैक किया था, जैसे टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, इनको ट्रैक किया तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपने लाइफ में। आगे वो बोलते हैं ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस, मुझे धैर्य सिखाया ब्लैक पैंथर ने, एंड बट अबव ऑल इट हैज टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, और ये भी सिखाया है कि हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ नया जरूर होता है आपके लाइफ में और उसको सीखना कभी भी नहीं छोड़ना। There are just so many amazing experience to learn and share with the world. वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता हूं कि अपनी एक्सपीरियंस जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करूं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, स्टोरी यानी कि एक्सट्रैक्ट समझ में आया होगा किरण जी के बुक से।
So thanks for watching my video. Please like and share with your friends so that your friend could also learn. Do comment in the comment section box, subscribe my channel and press the bell icon for the notification of the new videos. See you in the next video. Okay, bye.